मनुष्य को कौन ऐसी चीज है जो खा रहा है? ये सर्पनी जो है ना, सर्पनी माया, ये मनुष्य को खा रहा है। माया क्या है? मोर तोर यह माया। ये जो 3.5 हाथ का शरीर है, ये मैं हूं, और चाचा ताया पति पत्नी बच्चे ये मेरे हैं, ये माया है। बड़े ध्यान से सुनना। मनुष्य सारी जिंदगी इसी चीज में फंसा रहता है, ये शरीर को संवारने में, और बच्चे के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए बहु पर पंच कर परधन ल्यावे, सुत दारा पह आन लुटावे, मन मेरे भूले कपट न कीजय, अंत निवेरा तेरे जी पे। मनुष्य सारी जिंदगी जो है यूं ही अपना जीवन बर्बाद करता है। अहंता ममता, अहंता है कि ये मैं हूं और ये परिवार मेरे हैं, बस इसके लिए जीता है। गुरु महाराज कहते ने ये दो चीजें जो है सो मनुष्य को के जीवन को बर्बाद किया हुआ है। इसके आगे प्रश्न था तीसरा, क्यों कर खोया क्यों कर लाधा, कि मनुष्य ने किस प्रकार से, इस जीव ने अपना जन्म निष्फल खोया है, अपना जो अमोलक जन्म है इसको बर्बाद किया है। वो किस तरह, और किस तरह से जो है अपने जीवन को सफल किया है, इसका उत्तर गुरु महाराज दे देने, मनमुख खोया गुरुमुख लाधा। साथ संगत जी बड़े ध्यान से सुनो। जो अपने मन को बहुत महत्व देता है, अपने इंटेलेक्ट को, अपने सियानप को, अपनी सोच को जो महत्व देता है वो है मनमुख। और जो गुरु के वचन को महत्व देता है, गुरु जो भी कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई भविष्य में कोई रहस्य होगा, वो है गुरुमुख। गुरुमुख भाई लहना जी गुरुमुख हैं। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज बोले कि दरख्त पर चढ़े जाओ, हिलाओ, लड्डू पूड़ी गिरेगा। उन्होंने अपने मन को नहीं सुने, नहीं तो नुक्स निकाल लेते कि देखो ये कैसे गुरु हैं, लगता मैं भुलेखे से गुरु बना लिया इनको, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि दरख्त को हिलाने से लड्डू पूड़ी गिरेगा। और दूसरे दिन जो है दुखी होता और छोड़ देता कि भाई चलो और गुरु खोजते हैं। जिनको इतना भी पता नहीं कि मुझको कहते हैं दरख्त के ऊपर चढ़ो और हिलाओ, लड्डू पूड़ी गिरेगा, वो मुझको क्या ज्ञान देंगे। मैं खोजे ऐसे गुरु को जिसका बड़ा आश्रम हो, कोई चमत्कार दिखाए, कोई लॉटरी निकाल दे, चलो वहां। मनुष्य जो है ना सरल जीवन नहीं जीना चाहता। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच 15 भक्त हुए,
उनकी वाणी है। उनके जीवन को आप पढ़ो तो सारे के सारे सरल थे, जीवन उनका बहुत सरल था, बहुत जीवन सरल। भगत बेनी जी को देखो, भगत रविदास जी को देखो, भगत कबीर जी को देखो, भगत पीपा जी को देखो, भगत सैन जी को देखो, भगत नामदेव जी को देखो। अत्यंत सरल लोग थे। एक जन्म क्या, हजारों जन्मों में अनुभव प्रकाश नहीं हो सकता जिसके अंदर चालाकी है या मनमुख है। और जैसे ही तुम गुरुमुख बनते हो तत्क्षण तुम्हारे अंदर प्रकाश हो जाता है। गुरु महाराज उपदेश कर देने, क्यों कर खोया क्यों कर लाधा। किस प्रकार से इस जीव ने अपना जीवन निष्फल बर्बाद किया है, तीसरा प्रश्न। चौथा, किस प्रकार से इस जीव ने परमेश्वर को पाया है, क्यों कर खोया क्यों कर लाधा। गुरु महाराज उत्तर देंदे ने, मनमुख खोया गुरुमुख लाधा। जो मनमुख है वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, खाली हाथ जाता है इस संसार से। आज लोग कहते हैं ना बहुत सियाने हो गए हैं। सियाने नहीं हो गए, मनमुख हो गए। और मनमुख होने के कारण आज के लोगों के अंदर जो सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान देना बड़ा औखा हो गया है। पहले ये था, आज ही मैं पढ़ रहा था सूफियों का एक किताब, जिसमें करीब करीब 20-25 सूफियों की के जीवन की गाथा है, कि इब्राहिम बादशाह ने खिज्र के पास गया, अपने गुरु के पास, तो उसके गुरु ने कहा कि मैं अपने गुरु के पास गया तो उसने हमको 12 साल सिर्फ सेवा कराया, कोई ज्ञान नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई कुछ, सेवा करो। 12 साल सेवा करने के बाद हमें कुछ साधना बताना शुरू किया। आज कोई धैर्य है लोगों में? गुरु के वचन का कोई महत्व है हमारे जीवन में? एक पैसा महत्व नहीं। और चाहते क्या है? मैं बुद्ध वाली स्थिति को प्राप्त करें, मैं बुद्ध बन जाऊं, मैं महावीर बन जाऊं, मैं भाई लहना बन जाऊं। सुन गल्ला आकाश की कीटा आयरीस। उन लोगों की कुर्बानियों को देखो। चाह मात्र से सब कुछ प्राप्त नहीं होता, उसके लिए जो है कुर्बानी करनी पड़ती है, उसके लिए साधना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी साधना यह है अपने मन का नहीं सुनना, गुरु का सुनना। गुरु महाराज कह रहे कि कौन है जिसने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है, क्यों कर खोया। उसका जब सिद्धों ने पूछा क्यों कर खोया, गुरु महाराज कहते हैं मनमुख खोया। जिसने अपने मन को महत्व देता गया अपना जीवन बर्बाद कर लिया। लोगों के निगाह में तो बहुत धार्मिक होगा, अरे बड़े अच्छे कथा करते हैं,
ये जो बड़े बड़े कथाकार देखते हो ना, उन लोगों ने अपने 90% लोगों ने जीवन बर्बाद कर लिया। क्यों? क्योंकि वो किसी महात्मा के पास, किसी ज्ञानी के पास, जो वास्तविक ब्रह्म ज्ञानी है, उसके चरणों में तो जा नहीं सकता वो। क्योंकि जो सच्चा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष है कि लोग मुझको माने, वो इस बात का परवाह नहीं करते। वो तो अपने रंग हंसे रंग रोवे चुप भी करो जाए, परवाह नहीं किसे केरी बाज सचे ने। वो तो वाहिगुरु के रंग में रंगे होते हैं। और ये प्रचारक कहेगा कि मुझको 100 मानते हैं, इसको तो कोई मानता नहीं, मैं इसके चरणों में कैसे बैठ सकता हूं? बहुत मुश्किल है। साहेब गुरु नानक देव जी कहते ने, मनमुख खोया, जो मनमुख है वो अपना अमोलक जीवन बर्बाद कर लिया। गुरु महाराज फिर क्यों कर लाधा? कौन ऐसा उपाय है जिसके कारण हम अपना जीवन सफल कर लें, प्रभु का मिलाप हो जाए? गुरु महाराज गुरु नानक देव जी कहते ने, गुरुमुख लाधा, पहले गुरुमुख बन जाओ। कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। ब्रह्म ज्ञान से मन बस में हो जाता है, और ब्रह्म ज्ञान गुरु से मिलता है। ब्रह्म ज्ञान उसी को मिलता है जो गुरुमुख होता है, गुरबिन ज्ञान ना होए। इसलिए साध संगत जी, गुरुमुख बनने का प्रयास करो। जप तप अपने किए से नहीं, जैसा गुरु बताए वैसा करो, और सारी चालाकी को छोड़ दो, अपने हठ को छोड़ दो। अभिनिवेश क्या है कि जो मैं सोचता हूं, जो मैं करता हूं वो ठीक है, जो गुरु कहता है उनको पता नहीं, अभी उनको पता नहीं दिन दुनिया का। यहां पर मनमुख खोया, गुरुमुख लाथा। गुरुमुख जो है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, सहज में प्राप्त कर लेता है।